छात्र शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एक मौका दिया है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसीज की चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस चर्चा में बात करेंगे 15,508 पदों की नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जो भी छात्र शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एक मौका दिया है। और इस मौके में कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। ये वैकेंसी है दोस्तों टीजीटी एंड पीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के प्रिंसिपल की वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ, टीचर वैकेंसी है, शिक्षक बहाली है और यहाँ पे प्रिंसिपल की भी कुछ वैकेंसीज रखी गई हैं। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी डिटेल वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, एज लिमिट के बाद बताऊंगा, पे स्केल यानी कि इसकी सैलरी स्केल क्या होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, मोड ऑफ फीस पेमेंट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसके वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म को कहां से जाके अप्लाई करना है, लिंक कहां से आपको मिलेंगे कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और आराम से देखिएगा ताकि सारी डिटेल आपको यहां से मिले। लगभग 15,508 पदों की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी। ये टीजीटी और पीजीटी का टीचर वैकेंसी है दोस्तों। 15,508 पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए रिटन टेस्ट होंगे और एक इंटरव्यू सेक्शन होगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपके अनाउंसमेंट लेटर दिए जाएंगे, यानी कि आपको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपको एक अनाउंसमेंट लेटर मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और इसके लिए दोस्तों आप सबमिशन डेट रखा गया 29 अक्टूबर, यानी कि आज से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि कंप्लीट आपको 1 महीना मिल रहा है फॉर्म को आवेदन करने के लिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस वैकेंसी के डिटेल के बारे में। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 12,913 पदों की वैकेंसी है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात कर लूँ तो हिंदी में 1742 पद हैं, मैथमेटिक्स में 1822 पोस्ट हैं, होम साइंस के लिए 611 पोस्ट हैं, उर्दू के लिए 65 है, इंग्लिश के लिए 1587 पोस्ट हैं, इंग्लिश के अलावा ड्राइंग है 710 है, सोशल साइंस का पोस्ट है 1392 पदों के लिए, और स्टीच के लिए है, संस्कृत के लिए है, साइंस के लिए है, कॉमर्स के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फिजिकल एजुकेशन को लेकर भी है यहाँ पर, और म्यूज़िक प्लेइंग के लिए भी है, सिंगिंग म्यूज़िक के लिए भी पोस्ट है यहाँ पर। तो अगर आप इन सभी को देख पा रहे हैं तो करीब 15 ऐसे पोस्ट है वेरियस, जहाँ पे करीब 11,451 पद टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया गया है। कितने? 11,451 पद 15,508 में से। ओके, फीमेल कैटेगरी को भी यहाँ पे दिया गया है कुछ सीट हर वैकेंसी के लिए। 1462 पोस्ट है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात कर ले दोस्तों पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पे 2595 पोस्ट हैं उनके लिए, जिसमें कि हिंदी में 363, मैथमेटिक्स में 98, होम साइंस में 2 है, इकोनॉमिक्स में 143 है, हिस्ट्री, इंग्लिश, ड्राइंग, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेडोगोजी और सोशोलॉजी है ना, उसके अलावा संस्कृत, उसके अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और मिलिट्री साइंस भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो इन सभी को लेकर अगर देखा जाए तो 2281 पोस्ट हैं यहाँ पर पीजीटी में। कितने? 2200। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर ले तो अलग से वैकेंसी यहाँ पे इनको दी गई है 314 पदों के लिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल कंप्लीट वैकेंसी है इनके लिए। तो कंप्लीट मिला के यहाँ पे 1508 पदों की वैकेंसी दी गई है। अब एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम चर्चा कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे कम से कम आपका उम्र 21 साल तो होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, आवेदन करने के जो डेट मेंशन किया गया है 1 जुलाई 2020 का बेस ईयर रखा गया है, यानी कि 1 जुलाई 2020 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेस ईयर माना गया यहाँ से। 21 साल आपका कम से कम इस डेट में एज होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2020 का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पे स्केल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पे स्केल की। तो टीजीटी के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की सैलरी हो सकती है। लेवल 7 का पे स्केल है, 4600 का ग्रेड पे है।
ओके, पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात कर ले तो 47,600 की सैलरी बन सकती है, 1,51,100 तक की सैलरी जा सकती है। लेवल 8 का है और ग्रेड पे यहाँ पे 4800 का, तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है आपको, सैलरी अच्छी खासी बन सकती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर हम चर्चा कर लें दोस्तों, तो अगर आप टीजीटी के लिए यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएट तो होना जरूरी है ही, उसके साथ साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए आपका, या बीटीसी होना चाहिए, या फिर कोई भी अदर जैसे ट्रेनिंग आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, ये मेंशन किया गया यहाँ पर। तो बीएड होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। और पीजीटी में अगर हम बात कर लें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका रेलिवेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उस एडवर्टाइजमेंट के तहत आपके सब्जेक्ट के तहत बीएड या एमएड भी चलेगा, तो यहाँ पे अगर होना जरूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 700 रुपये आपसे फ़ीस लिए जाएंगे, या अप्लाई करते हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा फीस लग सकता है आपका, ठीक है, यानी कि 750 रुपये का फ़ीस चार्ज है। अगर हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए तो 400 रुपये रखे गए यहाँ पे, ठीक है, जो कि स्वर्ण वर्ग से आते हैं लेकिन वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, वो उनसे और 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, तो 450 रुपये इनसे चार्ज लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस फॉर पीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो 600 रुपये चार्ज किए जाएंगे। ओबीसी के छात्र यहाँ पे 700 रुपये देंगे, यानी कि 50 रुपये प्रोसेसिंग फी, यानी 750 रुपये फीस है। एससी और एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं, एससी वाले 450 और एसटी वाले यहाँ पे 250 रुपये का फीस चार्ज करेंगे। तो ये आपको डिटेल था यहाँ पे फीस को लेकर। लेकिन जो एक सर्विसमैन में है या फिर फीमेल कैटेगरी में है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं छात्र, या इंडिपेंडेंट फाइटर डिपेंडेंट हैं वो, तो उनसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसके लिए आवेदन करने के लिए। तो ये सारा डिटेल हो गया आपको यहाँ पे फीस पेमेंट को लेकर। मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से भी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई करने के समय पेड कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का नाम बता भी देता हूँ, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो UPSESSB परीक्षा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, पहला ही लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी। परीक्षा.up.nic.in करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको जाना होगा नोटिफिकेशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे, वहाँ पे जाके आप इसके लिए आवेदन करना होगा। पहले एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, ये सारे डिटेल यहाँ से हैं। अगर आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसका लिंक जो है आपको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके 2 एग्ज़ाम हैं, एक तो रिटन टेस्ट है, एक है वेटेज, यानी कि रिटन टेस्ट में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और वेटेज यानी कि आपका यहाँ पे कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा उसके बाद, दूसरा सेक्शन इसका, और फाइनली यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग होगी और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। लेकिन अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग है यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन अगर टीजीटी की बात कर लें तो 125 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय है, ठीक है। और अगर पीजीटी की बात कर लें तो 2 घंटे का यहाँ भी समय है। टोटल मार्क्स अगर हम बात करें ट्रेन टीचर के लिए तो 500 मार्क्स का है, लेकिन पीजीटी के लिए 425 नंबर का ही यहाँ पे क्या तो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन टाइप क्या है तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा यहाँ दोनों ही परीक्षाओं में, टीजीटी और पीजीटी के लिए। मार्क्स कितने तो 4 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन सही होने पे, और 3.5 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा पीजीटी में अगर सही होता है तो 3.4। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन सही ज़्यादा कीजिएगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। ये सारा डिटेल हो गया एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। एग्ज़ाम का जो फॉर्म है आप आज से लेकर 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको बताया गया। और एग्ज़ाम जब आपका डेट मेंशन किया जाएगा 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन का अभी डेट नहीं दिया गया है, अनाउंसमेंट किया जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये सारे डिटेल जो थे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता तो दिए हैं। अब आपको बनता है यहाँ पर इसके लिए आवेदन करना, तो आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर लेंगे। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
मैंने सारा डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर ये सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ, और आप भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।